सलमान खान से बॉलीवुड के लोग थर थर कांपते क्यों हैं, जानेंगे आज। आखिर क्यों मियां खलीफा ने किया पीएम नरेंद्र मोदी को ट्रोल, वजह आपको हैरान कर देगी। और आ गई है दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देश की नई लिस्ट। आखिर हमारा भारत इस लिस्ट में कितने नंबर पर है, जानेंगे आज। और आखिर क्यों एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी को हस्बैंड चोर कहा जाता है, और क्यों मुसलमानों की आबादी वाले इस देश में नहीं है एक भी मस्जिद। कैसे करते हैं ये लोग अल्लाह की इबादत, जानकर दंग रह जाएंगे। ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फैक्ट नंबर 1, सलमान खान पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी दरिया दिली के कारण जाने जाते हैं। बताया जाता है कि सलमान खान जो भी कमाते हैं उसका केवल 10% हिस्सा ही अपने ऊपर खर्च करते हैं, बाकी का 90% पैसा वो चैरिटी में दे देते हैं। अपने बीइंग ह्यूमन एनजीओ के जरिए वो मुंबई के टाटा मेमोरियल में कैंसर पेशेंट्स की मदद के लिए हर महीने चेक भिजवाते हैं। इन पैसों से वहाँ भर्ती कैंसर से पीड़ित पेशेंट्स का इलाज होता है। जब भी किसी एक्टर की हालत खराब होती है तो सलमान खान हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। सलमान को यारों का यार कहा जाता है। एक बार यदि वे किसी पर मेहरबान हो जाए तो उसकी तो लाइफ सेट है। सोनाक्षी सिन्हा, जैकलीन फर्नांडिस, कैटरीना कैफ, वरुण धवन और अर्जुन कपूर जैसे कई सितारों की किस्मत सलमान खान ने ही निखारी है। साथ ही वो रिश्तों को सबसे अधिक अहमियत देने के लिए भी जाने जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, आखिर क्यों एडल्ट स्टार मियां खलीफा ने पीएम मोदी को किया ट्रोल। जी हाँ दोस्तों, ये बात तब की है जब इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था। इसी दौरान मियां खलीफा ने भी इसके बारे में अपनी राय दी और फिर बाद में उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही थी। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा कि मियां खलीफा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, शाहरुख खान ने वैसे तो बॉलीवुड में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, पर सभी एक्टर्स की तरह शाहरुख खान की भी कई फिल्में फ्लॉप हुई हैं। लेकिन उन्हीं फ्लॉप फिल्मों में एक दो फिल्में ऐसी भी थी जिनके फ्लॉप होने की उम्मीद शाहरुख खान ने बिल्कुल भी नहीं की थी। आइए उन्हीं मूवीज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, फैन मूवी में शाहरुख खान ने कुछ नया ट्राई किया था और इनकी स्टोरी भी काफी सही थी। शाहरुख खान को लग रहा था कि ये मूवी बहुत तगड़ी कमाई करेगी, लेकिन ये मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके अलावा जीरो मूवी भी वही मूवी है जिसमें शाहरुख खान ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फ्लॉप रहा। फैक्ट नंबर 4, हंसिका मोटवानी को आज बहुत सारे लोग हस्बैंड चोर भी कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त के पति से शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले ही इन्होंने बिजनेसमैन सोहेल कथुरिया से शादी की है जो इनकी दोस्त के हस्बैंड थे। इनकी दोस्त रिंकी बजाज ने सोहेल कथुरिया से 2016 में शादी की थी, जिसमें हंसिका मोटवानी भी शामिल हुई थी। लेकिन बाद में हंसिका मोटवानी ने अपने दोस्त के पति से ही अफेयर चालू कर दिया। इसके बारे में इनकी दोस्त को पता चल गया और उसने सोहेल कथुरिया से तलाक ले लिया और अब हंसिका मोटवानी ने सोहेल कथुरिया से शादी कर ली है। फैक्ट नंबर 5, फिल्मी दुनिया में कंट्रोवर्सीज का होना एक आम बात है। एक समय था जब हर किसी की जुबान पर शाहिद कपूर और करीना कपूर के प्यार के चर्चे हुआ करते थे। फिल्म फिदा में दोनों पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाले थे, साथ में फरदीन खान भी लीड रोल में थे। फिल्म में करीना और फरदीन के बीच एक हॉट इंटीमेट सीन शूट किया जाना था और जिस समय सेट पर ये सीन शूट किया जा रहा था शाहिद भी सेट पर ही मौजूद थे। दोनों को करीब आते देख शाहिद आग बबूला हो गए और उन्होंने फरदीन के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। बताया जाता है कि शाहिद और फरदीन के बीच हाथापाई भी हुई थी, लेकिन क्रू मेंबर्स ने बीच बचाव कर मामला शांत किया। आज भी शाहिद और फरदीन एक दूसरे का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों हाल ही में दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देशों की लिस्ट आई है जिसमें कई देशों के नाम शामिल हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं इस लिस्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे पर जापान। और आपको जानकर गर्व होगा कि रूस को पछाड़कर हमारा भारत चौथे नंबर पर इस लिस्ट में आ चुका है। 5वें नंबर पर रूस है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है। फैक्ट नंबर 7, आखिर कैसे कपिल शर्मा ने हरभजन सिंह से बदला लिया। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में कपिल शर्मा ने खुद एक शो में बताया था। उन्होंने बताया था कि एक बार हरभजन सिंह ने मुझे मुंबई इंडियंस के स्टाफ के सामने परफॉर्म करने के लिए कहा, तब मैं वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए चला गया, लेकिन वहाँ मेरी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही और किसी को हंसी भी नहीं आई। फिर डिनर के समय हरभजन ने मेरा मजाक बनाते हुए कहा कि भाई आप टीवी पर बहुत अच्छा हंसाते हो, लेकिन लाइव में वो कमाल नहीं कर पाते। ये सुनकर कपिल शर्मा तुरंत वहाँ से शर्मसार होकर भाग गए। फिर कुछ दिन बाद मुंबई इंडियंस के एक मैच में हरभजन सिंह को लगातार 3-4 छक्के लगे, जिस पर कपिल शर्मा ने उन्हें मैसेज करके कहा कि भाई वैसे तो आप बहुत अच्छा खेलते हो, लेकिन कभी कभी पिट जाते हो। फैक्ट नंबर 8, दुनिया की 5 महान शख्सियत जो असल में मुसलमान है। मोहम्मद सलाह इजिप्ट की टीम के बेस्ट प्लेयर्स में से एक है। जर्मनी की टीम और इस्तांबुल के फुटबॉल क्लब में खेलने वाले मेसल्ट ओजिल भी असल में एक मुसलमान ही है। सबसे कम उम्र में WBC, WBA और IBF का खिताब जीतने वाले माइक टायसन भी मुसलमान थे। तो वहीं 20वीं सदी में स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द सेंचुरी का खिताब पाने वाले महान बॉक्सर मोहम्मद अली भी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। टिकटॉक पर सबसे अधिक फॉलोअर्स पाने वाले और बिना एक भी शब्द कहे दुनिया को हंसाने वाले खाबी लेम भी एक मुसलमान ही है। फैक्ट नंबर 9, अब्राहम लिंकन और अमेरिका के सबसे बेहतर राष्ट्रपतियों में से एक माना जाता है। उनके कई ऐसे किस्से हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी को बताते हैं। एक ऐसा ही किस्सा उनका तब का है जब वो नए प्रेसिडेंट बने थे। तभी उनसे किसी आदमी ने कहा कि आपके पिताजी काफी अच्छे मोची
मोची थे और मैंने अभी भी उनके द्वारा प्रिपेयर किया हुआ जूता पहना हुआ है। ऐसे में कोई नेगेटिव आदमी होता तो दुखी हो जाता कि मेरे पिता की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन अब्राहम लिंकन जी ने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, मेरे पिता की तारीफ करने के लिए शुक्रिया और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने पिता जैसा बन सकूं। आज आप मेरे पिता की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे मोची थे, कल आपके बच्चे मेरी तारीफ करेंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छा राष्ट्रपति बनूंगा। फैक्ट नंबर 10, ईसाई और मुस्लिम इन दोनों समुदाय की पूरी दुनिया में भरमार है। ये आपको हर देश में देखने को मिलेंगे और जाहिर सी बात है कि जहाँ धर्म होगा वहाँ इसकी इबादत की जगह भी होगी। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में स्लोवाकिया नाम का एक देश ऐसा भी है जहाँ मुस्लिम समुदाय की तो भरमार है, लेकिन उसकी नमाज के लिए एक भी मस्जिद नहीं है। इनफैक्ट स्लोवाकिया में मुस्लिम समुदाय का मस्जिद तो दूर, वहाँ पर इस्लाम को आधिकारिक धर्म का दर्जा तक नहीं दिया गया। अब ऐसा क्यों है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आज भी वहाँ के मुस्लिम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। फैक्ट नंबर 11, क्रिसमस से जुड़े कई किस्से कहानियां तो आप जानते ही होंगे। आखिर इसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे आखिर सेंटा क्लॉज क्रिसमस पर लाल रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग जीसस क्राइस्ट के रक्त का प्रतीक है और जीसस हर ईसाई को अपनी संतान समझते हैं। ऐसे में ईसाई संत निकोलस किसी गरीब को पैसे की कमी के कारण उदास नहीं देख सकते, इसलिए वो लाल कपड़े पहन के चेहरों को दाढ़ी से ढककर गरीबों को खाने की चीजें और गिफ्ट बांटते हैं। बस तभी से सेंटा क्लॉज का ये रूप दुनिया के सामने आ गया और ये परंपरा शुरू हो गई। फैक्ट नंबर 12, अब आप मिलिए शौजी मिरीमोटो नाम के इन भाई साहब से जिनका काम आराम से फ्री में बैठना है, परंतु हैरत अंगेज बात तो ये है कि ये जनाब भी इस काम के लिए हजारों रुपए लेते हैं। असल में शौजी नाम का ये जापानी शख्स उन लोगों के साथ समय बिताता है जो अकेलेपन का शिकार हो चुके होते हैं और इसके लिए शौजी को बकायदा बुक किया जाता है और वो ऐसे लोगों के साथ खाली टाइम स्पेंड करने के लिए हजारों रुपए प्रति घंटा कमाते हैं।